आइए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम बताने जा रहे हैं, जिसको टीचर्स कहते हैं, इसी को शिक्षक कहते हैं। इस शिक्षक और एक है जिसको गुरु कहते हैं या आध्यात्मिक शिक्षक कहते हैं। ये मेन ही होते हैं, हर गली में, हर घर में, हर व्यक्ति शिक्षक है, क्योंकि जो सुनता है उसका कोई न कोई अर्थ लगाता है। जो अर्थ लगाएगा उसको बांटेगा वो। इसी वजह से सारी दिक्कतें हैं। होना क्या चाहिए? शिक्षक केवल आध्यात्मिक गुरु हो तो आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे कहाँ? जब आपकी इच्छा होगी आध्यात्मिक विज्ञान जानने को तो मिल जाएंगे। आध्यात्मिक विज्ञान है क्या? ये जानना कि ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाएं महान है, वो सर्वव्यापी है, अनंत है, उनकी सामर्थ्य अनंत है, उनकी महिमा अनंत है। इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। चाहे धूल हो जिसको आप साफ करते हैं, वैक्यूम से डस्ट निकालते हैं, उसका एक पार्टिकल ले लीजिए, गंदे नाले का एक बूंद पानी लीजिए, जिसे हम पावन गंगा कहते हैं, उसका एक बूंद पानी लीजिए। सबकी महिमा अनंत और असीम है। आप में जितने लोग बैठे हैं सबकी महिमा अनंत और असीम है। जब इसको जानने का मन करेगा तब आपको यही सब में देखना पड़ेगा। जैसे हम बाजार गए हैं, हमको टमाटर लेना है तो आपको टमाटर देखना पड़ेगा। लेना टमाटर, देख रहे हैं आलू, बैगन और चीज़ें, तो टमाटर दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये सच जानना है, ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाएं, इनकी महिमा अनंत और असीम है, उसको आप लिख करके व्यक्त नहीं कर सकते, न कह करके। तो हमें करना क्या है? इसको मान लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति महान है तो कैसे मानेंगे आप? मानने का तरीका क्या है? आपका पैर है, हाथ है, पीठ है, पेट और सीना है, गला, चेहरा, सिर, पैर की अंगुली से सिर तक, ये सब कुछ है। इसकी महिमा अनंत और असीम है। हाथ पैर मोड़ते हैं, फैलाते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की अनुभूतियां करते हैं। प्रत्येक अनुभूति की महिमा अनंत और असीम है। वहां सुख दुख कहाँ आया? ये अच्छा है, अच्छा नहीं, ये कहाँ से आ गया? ये शिक्षक ने दिया है, टीचर्स ने। आपके घर में, पड़ोस में, परिवार में, रिलेशन में, स्कूल में, कॉलेज में, सब शिक्षक है। सदगुरु कौन है? लाड़ी महाशय। इन्हीं का ज्ञान स्वामी तेश्वर गिरी ने दिया, वो भी सदगुरु हुए। परमहंस योगानंद, वो भी हुए। तीन का एग्जाम्पल लीजिए। वही ज्ञान एग्जैक्टली कहीं मिल रहा हो तो वो भी सदगुरु। तो याद रखिए, वास्तविक शिक्षक एक होते हैं। पता चला नहीं दो हैं, दोनों एक ही चीज बता रहे होंगे। अरे नहीं, तीन हैं सदगुरु, तो तीनों एक ही चीज बता रहे होंगे, तीन नहीं। अगर एक चीज के तीनों तीन बताते हैं तो सदगुरु में नहीं आएंगे, वो शिक्षक होंगे वो। जैसे अपने गांव घर में सन्यासी का बड़ा महत्व है, तो कहते सन्यास आश्रम चौथा आश्रम है। अब चौथे का क्या अर्थ है? किसी ने कह दिया 1 से 25 तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 तक गृहस्थ, 50 से 75
वानप्रस्थ 75 के बाद जब चल ना पाए तो संन्यास हो गया। ये किसने कहा? शिक्षक ने कहा। और क्या कहा? मूड मुड़ाए भय सन्यासी, कि तो सिर मुड़ा लिया सन्यासी। इसको किसने कहा? शिक्षक ने कहा। वास्तविक क्या है? देखिए, जो चौथापन होता है, देखिए होली साइंस में, दिस बुक इज डिवाइडेड इन 4 सेक्शन। This book is divided into 4 sections according to the 4 stages in the development of knowledge. The 4 stages of development of knowledge है, ये उम्र नहीं है। ये इसको हिंदी में पढ़ लें। इतने शिक्षक हो गए हैं कि नरक नरक हो गया है। वही पढ़ करके आप जाते हैं, स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं, क्या हो गई? टॉप कर दिए, नौकरी मिल गई, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, या कोई और नौकरी मिल गई। तनख्वाह कितना है? अरे 50 लाख है, 50 लाख का पैकेज है। उनका 1 लाख का पैकेज है। अब किसी को उतना 1 लाख का पैकेज है, ठीक है, उनकी आवश्यकता कितनी है? उतनी की तो है नहीं। तो जो पैकेजिंग है ना, किसने निर्धारित किया? शिक्षक ने। हम डीजीपी हैं, पहले हम सिपाही थे, आज डीजीपी हो गए, तनख्वाह हमारी बढ़ गई। किसने बढ़ाया? शिक्षक ने। सदगुरु क्या कहते हैं? खूब काम करिए, वर्क इज वर्शिप। काम करने के बाद जो कुछ प्राप्त होता बांट लीजिए। पता चला कि 2 लोग काम ही नहीं किए, उनको बांटेंगे कि नहीं? क्यों नहीं बांटेंगे? बताइए, पूरे शरीर में लाइफ फोर्स, प्राण शक्ति ना रहे तो बोलेंगे नहीं। तो प्राण शक्ति सारा काम कर रहा है, तो क्या करेंगे? मांसपेशियों को खाना नहीं देंगे? उनको खून ना मिले, हड्डी को खून ना मिले? ऐसा तो नहीं होता है ना। घर में 10 लोग हैं, 2 अकर्मठ हैं। जो अकर्मठ है बीमारी है, तो बीमार के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? इसलिए याद रखिए कि अनेक शिक्षक होने की वजह से सब अस्त व्यस्त हो गया है। चौथेपन का मतलब लोग क्या समझते हैं? उम्र के अनुसार 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ, 75 से आगे सन्यास। किसने कहा? वही देखिए, स्वामी तीर्थगिरी इस किताब को लिखते हैं, ज्ञान के विकास की 4 अवस्थाओं के अनुसार इस पुस्तक को 4 भागों में बांटा गया है। उसी तरह से ज्ञान की 4 अवस्थाओं के अनुसार 4 वर्ण व्यवस्था है। ये एक है ब्रह्मचर्य, जिसमें हम सीखते हैं कैसे निर्माण करें। निर्माण करने के बाद फिर जो चीज निर्मित हुई उसका उपयोग करके जो घर है, ब्रह्मांड है, परमात्मा का घर है, इसको कैसे सुशोभित करें। इसको सुशोभित करते इतना ज्ञान मिला, तो उस ज्ञान को कैसे बांटें हम। इतना तेजी से बांटिए, इतना अच्छी तरह से बांटिए कि बांटने में समय न लगे। जैसे सूरज की किरणें यहाँ तक कितनी जल्दी आती हैं, बहुत जल्दी आती हैं। तो जब बहुत तेजी से चलते हैं तो उसको वानप्रस्थ कहते हैं, तीर की तरह। ये तो तीर की तरह भाग रहा है, तो वानप्रस्थ हो गया। इतना तेजी से काम करने लगी कि आपकी सेवाएं सब तक पहुंचने लगी। तो ज्ञान क्या हुआ? जो कहते थे कि ये दूसरे हैं, तीसरे हैं, चौथे हैं, वास्तविकता क्या है? ये तो परब्रह्म ही सब रूपों में है। तो हम कौन हैं? हमारे परब्रह्म बीच में दूरी शून्य है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं? हमारे रूप में आप हैं। हमारे रूप में, जिसको सुअर कहते हैं, गंदा जानवर, मक्खी, मच्छी, कीड़े मकोड़े, जितने जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, ये सब क्या अपना ही रूप है? तो अपने रूप की कैसे सेवा करिए?
जब आप सन्यासी हो जाएंगे तो ज्ञान होगा, किस कीड़े को क्या खाना देना चाहिए, किस पक्षी को क्या देना है, किस जानवर को क्या देना है, किस पेड़ को क्या देना है, और प्रभु का रूप जो मानव के रूप में इसको क्या देना है, इसको कहते हैं सन्यास। इसमें देखिए ये पेज नंबर 52, होली साइंस का छोटा वाला एडिशन, पेज नंबर 52 में सन्यासी किसको कहते हैं इसमें लिखा हुआ है। सन्यासी वो है जिसको कैवल्य अवस्था प्राप्त हो जाए। कैवल्य किसको कहते हैं? जो ये मान ले सब जुड़े हुए, आप अलग नहीं है हमसे, सब जुड़े हुए हैं, आप अलग नहीं है। इसको क्या कहते हैं? योग की अवस्था। इसे क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। यही सच है, आप हमसे अलग नहीं है, ना आपसे हम अलग हैं। तो अगर इस मार्ग पर आना है तो किसी की निंदा न सुनिए न करिए। अब बैठे कोई निंदा कर रहा है तो क्या करेंगे? निंदा करना मना है, तो आपने उसको ये कहा तो उसकी ही निंदा आप कर रहे हैं। कोई आपसे निंदा कर रहा है किसी की, आप उसको डांट लगा दिए, तो क्रिया योग में बताया नहीं गया है कि निंदा ना करो, तो आपने उसकी निंदा कर दिया। इससे कैसे बचेंगे आप? जब कोई निंदा करे तो अपने मोर एकाग्र हो जाइए, उसको प्रभु का रूप मानिए, अपने प्रेम को अदृश्य रूप में उस पर बरसाइए। जब हम शिकायत रहित होंगे, हम निंदा नहीं करेंगे, तो सिर से पैर की उंगली तक प्रत्येक अंश से दिव्य प्रेम की तरंगें निकलेंगी, उससे आच्छादित होगा। जब निंदा करे तो उसकी आलोचना न करिए, उसको बुरा न कहिए, खूब अच्छे से ध्यान की मुद्रा में रहिए, ध्यान के नेत्र से देखिए, उसको ध्यान से सुनिए, फिर निंदा नहीं करेगा वो। याद रखिए, सिर से पैर की उंगली तक अपने अस्तित्व की निंदा न करिए। ये थकावट है, दर्द है, हम ये नहीं कर सकते, काम कठिन है, बहुत दूर कैसे जाएंगे, अपनी निंदा है ये। मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसको याद रखिए। आज से फिर हमें संकल्प लें हम कि सिर से पैर की उंगली तक इसकी अनुभूति में बने रहेंगे। किसी से बात करते हुए अपनी अनुभूति में बने रहिए, अपनी अनुभूति को पावन पवित्र अनुभूति कहिए, तब उसकी सुनिए, उससे बात करिए। आप स्वाद ले रहे हैं, गंध की अनुभूति, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, मन से सोच रहे हैं, बुद्धि से तर्क वितर्क कर रहे हैं। प्रत्येक कर्म के समय अपनी अनुभूति में बने रहिए, और जो अनुभूति है परब्रह्म का रूप है, इसको जानते रहिए। इसको जब जानते रहेंगे और बने रहेंगे तो याद रखिए, दूसरा जो कहते निंदा कर रहा है वो बेचारा तकलीफ में है, वो बीमारी है, दूसरे में कमी देख रहा है, किसी की महानता नहीं देख पा रहा है। इसका अर्थ क्या है कि उसको अपनी महानता नजर नहीं आ रही है। तो आपका आश्रम कैसे होगा? ऐसे होगा। इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना है ना, भारतवर्ष आगे तभी बढ़ेगा जब सबको लेके आगे बढ़ेंगे। अकेले राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। अकेले राष्ट्र बहुत आगे तो था, हम नीचे क्यों हो गए? क्योंकि औरों के बारे में सोचना बंद कर दिए। सोलह सौ ईस्वी के आसपास अमेरिका में कोई विकास नहीं था। इस समय देखिए कितना वर्ष हुआ, वहां कैसे तब विकास हुआ। लोग काम किए, एक दूसरे को बांटे। फिर अमेरिका नीचे कैसे होगा? वो सोचता वो सबसे आगे है, तब नीचे होने वाले हैं आप आगे हैं तो सबको अपनी तरह बनाइए। अपनी तरह किस रूप में बनाएंगे अमेरिकन सबको? क्राइस्ट कॉन्शसनेस, जीसस मसीह, ईसा मसीह के सिद्धांतों पर। ईसा मसीह सिद्धांत क्या है? हमारे परमात्मा के बीच में दूरी नहीं है,
तो आपके परमात्मा के बीच में भी दूरी नहीं है। तो परमात्मा अनुभूति में रहते हुए काम करिए। जो काम करते हुए कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, सुख और दुख, गर्मी सर्दी की अनुभूति होती है, यही ज्ञान है, यही शक्ति है, यही शांति है, यही आनंद है, यही सब कुछ है। जब मानना शुरू कर देंगे तो याद रखिएगा, अपने आप जैसे जैसे आप ऊपर उठेंगे सब ऊपर उठेगा। तो जो लोग बहुत ही उच्चतम स्थिति में आगे लहड़ी मानो से, आप तो वो तो उच्चतम स्थिति में आ ही गए थे, फिर करने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि लहड़ी महाशय को पता है जब तक सब आगे नहीं होंगे उनका अकेले आगे होना अधूरा है। तो जैसे लहड़ी महाशय थे वैसे सब आगे हो जाए, इसीलिए अपनी जिम्मेदारी ज्ञानावतारी तेजस्वी को सौंपी। स्वामी तेजस्वी जो चाहते थे ऐसे सभी हो जाएं, तो अपनी जिम्मेदारी परमहंस योगानंद को सौंपी। अब हम सब की जिम्मेदारी है उस मार्ग पर चलें और अपनी महिमा को याद रखिए। आपकी महानता कोई कह देगा आप बेवकूफ है, ठीक है, उससे नाराज न होइए। उसका जो चश्मा ठीक नहीं है, जब आंखें ठीक नहीं होती है ना, तो चीजें एक कद्दू दिखाई पड़ती है। एक आंख की बीमारी होती है ना, हर चीज दो रूप में दिखाई पड़ती है। जब कोई आपको देखता है, आपको कहता कि आप गंदे हैं, तो उसका दोष नहीं है, उसको बीमारी है। आप सिर से पैर कमर तक और अनुभव करिए। अपनी अनुभूति को अनंत की अनुभूति है और उन्हीं आंखों से उसको देखिए, उससे बात करिए, बदल जाएगा वो। बुद्धा ने यही तो किया था, और क्या किया था? गांधी जी यही किए थे। तो गांधी जी सबको बदल क्यों नहीं पाए? क्योंकि लॉ है, एक आदमी सबको नहीं बदल सकता है। लाड़ी महाशय क्यों नहीं सबको क्रिया योग दे दी? एक तेजस्वी को आना पड़ा। ये क्यों नहीं दे दिए? परमहंस योगानंद को आना पड़ा। इस पाताल लोक का नियम है, ये क्रम चलता है। अपने एक जिम्मेदारी को दूसरे को सौंपता है। जैसे पेड़ है, पेड़ ने कहा कि हमारी तरह से और पेड़ होना चाहिए, तो अपने को सिमट करके बीज में बदल लिया। बीज फिर पेड़ में आ गया, फिर पेड़ से बीज हो गया। कि अपनी जिम्मेदारियां एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? जो प्रभु की उच्चतम संतान है, उस संतान का सृजन करिए। आप कर सकते हैं। आपको संतान चाहिए, किस रूप में चाहिए? इस रूप में चाहिए या सर्वव्यापी हो, ऐसा संतान हो जो हर जगह व्याप्त हो जाए, उस रूप में चाहिए? तो ज्ञान है ये। जैसे होली साइंस है, सिर से पैर की उंगली तक ये ज्ञान रूप है, ज्ञान का साकार रूप है। इसका अभ्यास करिए। फिर आपको ये नहीं होगा करे कोई अपना बच्चा होता, सारे बच्चे तो आपको अपने लगेंगे। तो सिर से पैर की उंगली तक अनुभूति को, संपूर्ण ज्ञान को उपस्थिति नहीं कहेंगे, तो दूसरे बच्चा आपको अपना बच्चा नहीं लगेगा। याद रखिएगा। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? आप हमारे हैं, हम आपके हैं। जब किसी की शादी हो जाती है, बच्चे नहीं हुए, बहुत परेशान होते हैं। ये कहाँ से शिक्षा दी जाती है? कौन टीचर है? ये माँ है, चाची है, सासू है, देवरानी है, जेठानी है, जो भी है। तो सोचते कि शादी हो तो बच्चा होना अनिवार्य है। शादी का मतलब ये नहीं होता है। इस तरीके से ये जो अनेक प्रकार के शिक्षक हैं भ्रमित करते हैं। सन्यास का मतलब चलना पाइए, तो आप सन्यासी हो गई। इसे होली साइंस क्या कहता है? सन्यास का अर्थ क्या हुआ? चौथापन का, विकास की उच्चतम स्थिति को सन्यासी कहते हैं। उसके अंदर बुढ़ापा नहीं होता है, हमेशा युवा यंग होता है। वो उसके दांत नहीं गिरे होते हैं, आंखों में चश्मा नहीं लगता है, कान से खूब बढ़िया सुनता है, वो हड्डियों में गठिया नहीं होती। उसको सन्यासी कहते हैं। महाअवतार बाबा सच्चे सन्यासी के रूप महाअवतार बाबा है। इसलिए उन्होंने ज्ञान दिया क्रिया योग। इसका अभ्यास करके हम भी उनकी तरह हो जाएं। अपने सर्वोच्च ज्ञान को उन्होंने दिया है,
उसका अभ्यास न करिए, तो ऐसी उल्टी पुल्टी शिक्षा में फंसे रहिए। कहते मोर मुड़ाए भय सन्यासी, इसका अर्थ क्या है? जब पढ़ाया जाता है आध्यात्मिक शिक्षा तो कहा जाता है मन और बुद्धि से ऊपर उठिए। जब मन और बुद्धि है अगर इसमें फंसे हैं तो आप सन्यासी नहीं हैं, और अगर मन बुद्धि को बनाते हैं तो आप सन्यासी हैं। जिसको कहते हैं मूढ़, सिर। मन बुद्धि से ऊपर उठ गए, यानी आपने मूढ़ को मुड़ा लिया। इसमें मन बुद्धि उसको मोड़ दिया परब्रह्म की ओर, उसका अर्थ ये है बाल छिला लेना सन्यासी का लक्षण नहीं है। ये बाल तो भगवान ने दिया है, परमात्मा बाल के रूप में है, तो उसको हटाएंगे क्यों आप? इसे याद रखिए। आप क्रिया योग ध्यान करिए तो आपके अंतःकरण में सद्गुरु छिपे हुए हैं। जैसे लहरी मासा के पास बैठी, आपके अंदर भी है, दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्रिया योग ध्यान करेंगे तो लहरी माँ से अंदर दिखाई पड़ेंगे। स्वामी युक्तेश्वर गिरी, परमहंस योगानंद और जितने भी रहे पैगंबर, जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड बुद्धा, महावीर स्वामी, कबीर साहब, नानक देव जी, भगवान राम और कृष्ण, सब अपने अंदर मिलेंगे आपको। तो क्रिया योग ध्यान करेंगे तो सदगुरु से मुलाकात अंदर में होगी। जब अंदर में मिलेंगे तब बाहर पहचान पाएंगे, नहीं तो नहीं। जैसे अंदर में पानी है तभी आप पानी को पी पाते हैं। अंदर में पानी की कमी है तो पानी पिएंगे तो उल्टी आ जाएगी, डायरिया होगी। ऐसे जब क्रिया योग ध्यान करते हैं अंदर में सदगुरु का जागरण होता है, तब आप पहचान पाएंगे कौन सदगुरु है। परमहंस योगानंद क्रिया की गहराई में थे, पहचान लिया युक्तेश्वर गिरी को, बाकी तो नहीं पहचान पाए।